कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि हम आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी करते रहेंगे। मेरा नाम रंजीत कुमार, मैं जो कि क्लास 10th का आज 8.2 का प्रश्नावली का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि क्वेश्चन प्रश्नावली 8.2 का त्रिकोणमिति का है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व कर। और वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते। देखिए क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इस डॉट को गुना करते। देखिए इस क्वेश्चन में आपको मान याद रहना चाहिए, जो कि मैं मान सारणी याद करने का ट्रिक बता दूंगा आप लोग को शॉर्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही आसान है। इसलिए आपको मान सारणी याद रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। साइन 60 का मान कितना होता है। साइन 60 का मान √3/2। अब देखिए इसमें डॉट है तो डॉट को गुना भी लिख सकते हैं आप लोग। इसके बाद cos 30 डिग्री का मान कितना होता है। cos 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस, अब साइन 30 का मान 1/2। cos 60 का मान कितना होता है आप लोग को पता है। साइन 30 का मान 1/2 तो cos 60 उसका उल्टा हो जाएगा। देखिए कितना हुआ 1/2। अब क्या कर देखिए √3 का गुना क्या होता है 3 होगा। आप लोग 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 3। तो यहाँ पे 2 बार 3 को लिखेंगे। गुना स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार, तो इसलिए यहाँ पे 3 √3 को गुना करेंगे तो क्या होगा 3/4। अब प्लस है तो प्लस देंगे 1/4। अब देखिए ये भिन्न जोड़ में आ गया। यहाँ पे देखिए भिन्न जोड़ में आ गया। चलिए अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिए तो कितना आया 4। अब देखिए 4 एकम 4, 4 एकाम 4, 3 प्लस 1 4। देखिए अब इन दोनों को काट दे, कितना आया 1 आया। तो हमारा आंसर होगा 1। देखिए क्वेश्चन कितना में सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। दूसरा नंबर भी क्वेश्चन सेम ही है, बस इसमें स्क्वायर कर दे। देखिए 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। आप सबका मान बैठा दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे 2 है। tan 45 का मान कितना होता है आप लोगों को पता होगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर देंगे √3/2 माइनस होता है, माइनस देंगे। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। cos 60 का उल्टा साइन 60 का उल्टा cos 30 का, cos 30 का उल्टा साइन 60 का। अब स्क्वायर देखिए यहाँ पे 2, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 2 1 का स्क्वायर 1, इसको गुना कर देंगे तो 2 होगा। अब देखिए 3, तो यहाँ पे क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 4। अब यहाँ पे आप लोग भी यहाँ पे काट सकते हैं। तो चलिए हम पूरा सॉल्व कर दे। यहाँ पे भी काटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर 2 आएगा। तो चलिए यहाँ पे 1 लगा दीजिए। अब हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 4, तो 4 दूना 8 प्लस 3, 4 दूना 8, 3 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल 8 4। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा 2। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए।
तीसरा नंबर क्वेश्चन, कोसेक 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। आप लोग को एक बात बता दें, ये क्वेश्चन वीवीआ है, वीवीआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2026 के लिए। आप लोग इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग को जहां पे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमें बताएं। देखिए cos 45 डिग्री, तो आप लोग को सबसे पहले cos 45 का मान रखना है। तो चलिए cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 बटा है तो बटा देंगे। अब देखिए सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान कितना, 2 होता है। अब देखिए 1/√2 अब बड़का बट्टा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक लगा करके इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो चलिए एलसीएम लेते हैं, तो क्या हुआ, √3 हुआ हमारे पास। देखिए √3 हुआ है ना, तो √3 से √3 गया तो क्या बचा, 2 और 2√3, क्योंकि यहाँ पे एक है तो एक से गुना करके 2√3 होगा। चलिए अब इस यहाँ पे क्या है, भिन्न भाग में, अब इसको भिन्न गुना में ले चलते हैं, भिन्न गुना में। तो 1/√2 √3/2 प्लस √3। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करें, भिन्न गुना में डालिए, अब इसको गुना कर देते हैं, √3 बट्टा √2 को अभी रहने दीजिए, √2 प्लस 2√3। अब देखिए हम इसको इस साइड सॉल्व करते हैं। देखिए 2√3 हुआ तो रहने दीजिए √3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुना करते हैं, 2√2 हो जाएगा। देखिए एगो √2 है, एगो 2 है, तो इससे क्या होगा, 2 रहता तब 4 होता, इसलिए 2√2 है, एगो 2 है, तो 2√2 होगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 2√6। यदि यहाँ पे 2 रहता है तो गुना होके 2 हो जाता, 2 दूनी 4। यहाँ पे 3 है, इसलिए √2 और √3 को गुना करेंगे तो √6 होगा, तो यहाँ पे 2√6। अब इसका हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण करने पर, अब इसका हर परिमेयकरण करेंगे, √3 2√2 प्लस 2√6। अब इसका हर परिमेयकरण करेंगे। देखिए इसका बट्टा में प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2√2 माइनस 2√6। माइनस रहता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा। अब यहाँ पे सेम लिखिए, 2√2 माइनस 2√6। अब यहाँ पे देखिए ये गुना करेगा इसको, तो √3 2√6। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। √2 माइनस 2√6। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको गुना कर दीजिए, 3 2√6 माइनस
2√18। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो एगो को a मान लीजिए एगो को b, तो 2√2 का स्क्वायर 3√6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस होगा। अब देखिए 8 -24 तो 2/18 -16। अब यहाँ पे देखिए दोनों कट जाएगा, 8 दूनी 16, तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 दूनी 16 तो 8। अब यहाँ पे देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, √18 सीधा करके लिख देते हैं, √18 माइनस √6 बट्टा 8। √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√2। 3√2 तो हमारा यही था तीसरा का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। अब सबका मान रखिए, ऐसा सवाल में सबका आप मान रखिए। चलिए सब हल करते हैं। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 होता है तो 1 लिखेंगे। कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3 2/√3 बट्टा है तो बट्टा देंगे सब। अब देखिए सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान 1/2 और कोट 45 का मान 1। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया गया तो आप सबसे पहले सबका मान रखिएगा। अब देखिए सबका मान रख लिए, अब देखिए क्या कह रहा है, मान रख लिए यहाँ पे देखिए 1/2। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम लेंगे 2√3 हुआ एलसीएम। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या √3, तो 1 से गुना हो जाएगा √3 प्लस 2√3। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल तो बचा क्या 4, 2 गुना हो गया। अब बड़का बट्टा है तो बट्टा देंगे। अब देखिए अब इसमें भी यही करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2√3, तो लिखिए 2√3। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल तो बचा क्या 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल √3 प्लस 2√3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कटने वाला है, देखिए 2√3 कैंसिल। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप भिन्न भाग में डायरेक्ट हम काट दें, आप चाहे तो इसको पलट के भी ऐसे लिख सकते हैं 1/2 3/4 ऐसे भी आप काट सकते हैं, तो हम डायरेक्ट काट दें यहाँ पे। देखिए अब इसको सीधा करके लिख लीजिए, तो √3 2√3 -4। अब यहाँ पे हम इस समीकरण को सीधा करके लिखें, पहले क्या देंगे √3 प्लस 2√3 प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कॉमन लेने वाला है, तो देखिए कॉमन लेने वाला है ना,
√3 कॉमन आ जाएगा तो √3 प्लस 1 + 2 4। अब देखिए कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, कॉमन लिए तो देखिए इससे गुना कीजिए तो √3 से एक √3, अब यहाँ पे 2√3 हमारा पुर गया कॉमन। अब नीचा में भी कॉमन लीजिए, √3 कॉमन लेंगे तो बचा क्या, एक इससे गुना कीजिए तो √3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, देखिए अब इसको भी गुना कीजिएगा तो 2√3 पुर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का जोड़ क्या होता है 3, तो 3√3 माइनस है तो 4। अब देखिए यहाँ पे भी इन दोनों का जोड़ 2 + 1 3, तो 3√3 प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण करने, अब हर परिमेयकरण करने पर 3√3 - 4। अब इसका हर परिमेयकरण देखिए, इसका बट्टा में क्या है प्लस है, 3√3 + 4, तो अब हर परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। हर परिमेयकरण करने का मतलब क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन। तो यहाँ पे हर परिमेयकरण करते हैं तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो 3√3 - 4। अब नीचा में भी यही लिखेंगे 3√3 - अब यहाँ पे देखिए a - b का होल स्क्वायर पे आ गया, ये किस चीज पे आ गया, a - b का होल स्क्वायर पे, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये क्या चीज पे, a² - b² पे आ गया, a + b × a - b। फोर का स्क्वायर। चलिए अब इसको a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिए, 3√3 का स्क्वायर अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 27 होगा, 9 9 3 27, 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 -16। अब यहाँ पे 27 माइनस कितना होगा, चलते बार बार इतना 24√3 16। अब हमारा आंसर आ गया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 27 16 को, 43 24√3। हमारा आंसर यही है। तो अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या, आप लोग को 5वां नंबर क्वेश्चन बताते से पहले हम कुछ कहते हैं, आप लोग मेरे को बच्चा नहीं समझ, भले हम बच्चा है मगर मैथ को हम 3 महीना में खत्म करवा देंगे, जो कि मेरा गारंटी है। आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, देखिए हम मैथ को आपको 3 महीना में खत्म करवा देंगे। तो इसीलिए आप लोग मेरे को बच्चा नहीं, हम मैथ को गुड़ता उड़ा देंगे। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में देखिए जो जिसका डिग्री है उसका मान रखिए, जहां जहां पे बोल रहा है वहां पे मान रखिए 5। अब देखिए cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर प्लस 4 है तो 4
अब देखिए सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री का मान होता है, आप लोग को पता होगा, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, तो 2/√3 स्क्वायर, टेन 45 का मान 1, इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, cos 30 डिग्री का मान √3/2। अब देखिए 5 है तो 5 गुना 1/4 प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 बटा है तो बटा। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पे 4। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिए, 5 यहाँ पे गुना कीजिए तो क्या होगा, 5/4, यहाँ पे 4 चुका 16/3 1। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए इसका 4, तो 4 एकम 4, 1 + 3। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 12, 12 तो 4 × 12, 5 × 15, 5 × 15 हुआ, 3 × 12, 64 12/4/4। अब इसको इस साइड सॉल्व करते हैं, 79 - 12। अब इन दोनों को जोड़ दिए, बट्टा 12 4/4। अब इसको घटाइए तो कितना होगा, 67 12 4 4। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, भिन्न भाग में है, इसको भिन्न गुणा में लेंगे। अब देखिए 4 × 12, तो क्या हुआ, 67, 4 × 12, हमारा आंसर 67/12। क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए, औचित्य दीजिए। अब देखिए औचित्य बोल रहा है दीजिए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर, इस क्वेश्चन को बोल रहा है सोल्यूशन करने के। देखिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में sin 60 डिग्री, ऑप्शन बी में cos 60 डिग्री, ऑप्शन सी में tan 60 डिग्री, ऑप्शन डी में sin 30 डिग्री। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से हल कर। देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, आप लोग को पता होगा, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो 2 × 1/√3, बट्टा है तो बट्टा देंगे। देखिए अब 1 है तो 1 देंगे, बीच में किस चीज प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। अब देखिए tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान बोल रहा है, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 1/tan 30 का मान 1/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 2 है तो गुना में इसके 1 से गुना हो जाएगा, तो क्या होगा, 2/√3। एक है तो 1/1 प्लस √3। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर 2/√3 बड़का बट्टा। अब देखिए 3 का एलसीएम लेंगे, इसका हर में 1 लगा देंगे, इसका हर में 1 लगा दिए, तो देखिए अब इसका एलसीएम लिए लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, 3। अब देखिए 3 का 3, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। अब देखिए क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल 1,
2/√3। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 3 1 4, 4/3। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, भिन्न भाग में है। अब यहाँ पे भिन्न भाग में है तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, भिन्न गुना में लाएंगे। तो देखिए क्या होगा, 2/√3। अब देखिए ये 3 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा 4 में। देखिए अब यहाँ पे काटिए, कटने वाला है तो देखिए कटने वाला है, दुकान से कटता है, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे कटने वाला नहीं तो गुना कर लीजिए, 3/2√3। हम 3 को क्या लिख सकते, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3। जब आप 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 गुने √3 रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो अब इसको 3 को क्या लिखेंगे, √3 गुने √3, √3 गुने √3, 2√3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कटने वाला है 2√3, तो एगो √3 से √3 कट गया, बचा क्या, √3/2। √3/2 बटा, आपको पता है √3/2 किसका मान होता है, sin 60 डिग्री का मान होता है और cos 30 डिग्री का मान होता है। तो देखिए इसमें किसका दिया गया, देखिए sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे ये तो होता है cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और sin 60 डिग्री का मान होता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे cos 30 डिग्री नहीं दिया है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा sin 60 डिग्री। तो 2 का होगा sin 60 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 - 10² 45 डिग्री बट 1 + 10² 45 डिग्री बराबर बोल रहा है, क्या होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए 10, देखिए पहले लिखिए 1 है तो 1 देंगे, चिन्ह क्या है माइनस, 10² 45 डिग्री, 10 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, बट्टा 1 है तो 1 देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। अब 10 45 का मान कितना होगा, 10 45 का मान होगा 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस है तो प्लस, अब देखिए 1 में से 1 गया तो क्या होगा, 0, 0 2, तो भाग देगा तो 0 हो जाएगा। देखिए हमारा राइट आंसर होगा डी। तो अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन को तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin 2a = 2 sin a तब सत्य हो कि जबकि a बराबर है। ऑप्शन दिया गया है 0 30 45। एक बार 0 रख के देखते हैं हल में, sin 2a = 2 sin। अब एक बार 0 रखिए, तो 0 रखते हैं तो क्या होता है, sin, यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना, इस 0 2 sin 0, यहाँ पे क्या होगा sin 0 डिग्री, यहाँ पे 2 sin 0 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखे, एक बार 0 रखें तो sin 2a = 2 sin a, तो sin 2a = a का मान 0 रखें तो 0 डिग्री से गुना होगा तो 0 डिग्री, तो 2 sin 0 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, sin 0 डिग्री का मान आप लोग को पता होगा, sin 0 डिग्री मान कितना होता है, तो sin 0 डिग्री का मान होता है 0। यहाँ पे 2 है तो 2 गुना कर देगा तो 0। देखिए दोनों का मान बराबर, तो हमारा आंसर होगा ए। आप लोग 30 भी रख करके चेक कर लीजिएगा एक बार। तो हम 0 रखे तो हमारा आंसर है कि ए बराबर है, तो इसका राइट आंसर होगा 0। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन जैसे 2 का पहला बनाए थे वैसे है, बस यहाँ पे माइनस लगा दिया है। चलो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में 2 10 30 डिग्री मान 1/√3,
अब 1 है तो 1, माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। अब देखिए इसका मान कितना होता है, 10 30 डिग्री 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, 2/√3, बट्टा में 1 है तो 1 देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, 1 का स्क्वायर 1, 3 का √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2√3 रहने देंगे, तो 3 एलसीएम लेंगे, तो देखिए 3 एलसीएम ले लिए तो 3 एकम 3 एकाम 3 1, 2√3 2√3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, किस कंडीशन में है, भिन्न भाग में तो भिन्न गुना में लाएंगे, भिन्न भाग में तो हम इसको भिन्न गुना में लाएंगे तो 2/√3, 3 ऊपर चला जाएंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा गया 3/√3। हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3, 3 को हम लिख सकते हैं ना, √3 गुने √3, √3 गुने √3, √3 से √3 कैंसिल, तो बचा क्या, √3, तो √3। अब देखिए √3 कितना कितना का मान होता है, 10 7 का 10 7 डिग्री का मान √3 होता है, कोट 30 डिग्री का मान √3 होता है। देखिए यहाँ पे दोनों का मान होता है, मगर दोनों में से कोनो एक दिया रहेगा। देखिए ऑप्शन में क्या दिया, cos 60 डिग्री, ऑप्शन ए में, बी में sin 60 डिग्री, सी में tan 60 डिग्री, डी में sin 30 डिग्री। देखिए कोट नहीं दिया गया है, tan 60 डिग्री दिया है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा tan 60 डिग्री। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या करे, तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तब बनेगा, क्योंकि तीसरा नंबर का क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है, इसलिए आप लोग को हम बिल्कुल आसान भाषा में सिखा देंगे। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, जब ये आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तब आपको पता लगेगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए तब बनाइए। देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, यदि 10 इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और 10 a माइनस बी बराबर 1/√3 0 डिग्री लेस देन ए प्लस बी लेस देन बराबर 90 डिग्री ए ग्रेटर देन बी हो, तो ए और बी का मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। चलिए यहाँ पे क्या हल है, देखिए 10 a प्लस बी बराबर 10 a प्लस बी बराबर कितना, √3। तो देखिए अब यहाँ पे हम इसको बनाते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, 10a प्लस 10b बराबर, अब यहाँ पे देखिए √3 कितना होता है, 10 कितना, 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। यहाँ पे समझिए आप लोग को, यहाँ पे देखिए हम बताते थे फिर से, 10 a प्लस बी बराबर √3 तो रहने दिए, सेम किए। अब देखिए 10 a प्लस बी बराबर 10 कितना डिग्री का मान होता है, √3, तो आप लोग को पता होगा 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब देखिए ये कैंसिल, 10 10 कैंसिल, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान ले पुनः। देखिए अब क्या, पुनः 10 a माइनस बी बराबर 1/√3। अब देखिए सेम यही कंडीशन है, तो 10 इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3। तो पहले लिखिए 10 a माइनस बी √3। अब आप लोग को पता होगा 1/√3 कितना का मान होता है, 1/√3 10, 10 कितना डिग्री है, 10 30 डिग्री का मान होता है, तो 10 30 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान।
अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है लिखिए, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण दूसरा क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कटने वाला टर्म है, देखिए कटता है, प्लस देखिए बीज गणित का यहाँ पे आगे देखिए प्लस प्लस जुट गया टू। अब देखिए प्लस माइनस चिन्ह देखिए, यहाँ पे प्लस नहीं यहाँ पे माइनस में, तो ये कैंसिल, तो बराबर 60 30 90। अब इसको काट दी, ए का मान कितना आया 45 डिग्री। अब समीकरण 1 में समीकरण आप समीकरण 2 में रखिएगा तो पर भी आपका मान चला आएगा, समीकरण 1 में भी रखिए तो समीकरण 1 में ए का मान रखने पर समीकरण 1 में ए का मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ए का मान रखते, ए का मान कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस बी, तो अब इसको इस साइड लेके चलाइए 45 डिग्री को, तो 60 माइनस 45, तो कितना होगा बी का मान 15 डिग्री। तो हमारा ए और बी का मान आ गया। आप यहाँ पे लिख सकते अतः ए बराबर, अतः कोण ए बराबर 45 डिग्री और कोण बी बराबर 15 डिग्री। हमारा यही आंसर है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में प्यारा से कमेंट भी कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।